हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आज का हमारा टॉपिक है बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। बच्चों को ये बड़ा मुश्किल लगता है चैप्टर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से इसके बेस को अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर समझ आ जाए तो शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो देखिए बेटा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसका मैक्सिमा मिनिमा? किसी पर्टिकुलर रियल वैल्यूड फंक्शन का। ठीक है, एक्चुअल में मैक्सिमा मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन in a particular interval, minima means the minimum value of a function in particular interval। तो हमारा ये जो टॉपिक होगा, इसके जो सब टॉपिक्स होंगे, जो सब कुछ हम 6.5 में पढ़ेंगे, वो होगा, पहला है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, उसके बाद पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि वो पॉइंट जिन पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है या मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बिल्कुल भी अलग चीज़ नहीं है। इतना सारा देख के कहीं आप घबरा जाओ कि कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं उन्हें ही हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोल देते हैं, और जो पॉइंट होते हैं जिन पे फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम होता है उन्हें एक्सट्रीम पॉइंट्स बोल देते हैं। तो दोनों बातें एक ही हो गई, लेकिन नाम अलग अलग हो गए। अब आगे बढ़ती हूँ। अब यहाँ दो डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी जो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। उसके बाद इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम दो मेथड्स इस एक्सरसाइज में अप्लाई करने जा रहे हैं। पहला मेथड होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड मेथड होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कुछ दो चार क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें ये दोनों मेथड्स लगाए बिना भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। वो नेचर हो जाएगा उस फंक्शन का, जिससे हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। एंड एट लास्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये पूरा एक टॉपिक है। ये दोनों थोड़े से अलग हैं लेकिन कुछ नहीं है। अब ये इनको करने का मेथड और ये भी इनको करने का मेथड है। तो जल्दी से मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैक्सिमा एंड मिनिमा या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती क्या है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको देती हूँ डेफिनेशन किसकी, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा की। हमने मान लिया कि एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। कोई इंटरवल है आई, सपोज कर लीजिए कोई भी इंटरवल हो सकता है, ए से बी हो सकता है, ओपन क्लोज, जो भी इंटरवल है हमारा। उस इंटरवल में कोई पॉइंट सी ऐसा है कि आई इंटरवल में हमारा पॉइंट सी ऐसा है कि सी पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की, वो पूरे इंटरवल में बाकी पॉइंट्स पर आने वाली वैल्यूज से ग्रेटेस्ट है। ठीक है भाई, इंटरवल में इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी तो हर पॉइंट पे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर उन वैल्यूज में सी पर आने वाली वैल्यू ग्रेटेस्ट है, वैल्यू एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई। ध्यान देना मेरी बात पर। अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके आपको दिखाती हूँ कि एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, यानी सी ऐसा पॉइंट है, मान लो रफली ग्राफ, पहले तो ग्राफ बना देती हूँ। ये फंक्शन है आपका ए से बी के बीच में, ध्यान देना,
ग्राफ से ही पता लग रहा है, ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो इन पॉइंट्स पर आने वाली, देखो इस पे कम है, इस पे कम है, इस पे कम है, मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 पे ये वैल्यू आ रही है, ये x5 पे, ये x6 पे, ये xn पे, मतलब इन पे जो वैल्यूज है आप कंपैरेटिवली देख सकते हो कि दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और वो वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है भाई, सी पॉइंट पे आ रही है। तो सी पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो बाकी सभी वैल्यूज से ग्रेटेस्ट है। तो जो एफ सी है हमारी वो कहलाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन द इंटरवल आई। और जिस पॉइंट पे ये वैल्यू मैक्सिमम है वो पॉइंट सी कहलाएगा, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाती हूँ, हम कर चुके हैं साइन एक्स कॉस एक्स के ग्राफ्स पहले भी कर चुके हैं। तो मान लीजिए मैंने ले लिया बेटा फंक्शन साइन एक्स, बस इंट्रोडक्शन पे ना थोड़ा फोकस कर लेना अच्छे से, बेस क्लियर होना जरूरी है। बेस क्लियर हो गया अपने आप क्वेश्चन होते चले जाएंगे आपके सारे। तो इंटरवल मैंने ले लिया, मान लीजिए 0 to पाई ले लिया, तो x और fx, वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है टेबल की, 0 पे साइन की वैल्यू 0 होती है, π/4 पे आ जाओ तो 1/√2 जो कि 0.7 समथिंग हो जाता है। सीधा π/2 पे आ जाओ या π/3 पे भी आप ले सकते हो। हाँ 60 पे ले लो, पहले 60 पे ले लो भाई, चलो 30 पे ले लेते तो कितना आ जाता, 30 पे आपका आ जाता 1/2 यानी 0.5। तो चलिए आराम से लेके चलते हैं, 30 पे लेती हूँ पहले मैं। 30 का मतलब हो गया π/6, 1/2 0.5, 45 पे लिया तो ये आ गया 0.7, 90 पे 60 पे छोड़ दिया मैंने, चलो 60 पे भी ले लेते हैं, π/3 √3/2, √3 होता है 1.7, 0.8 समथिंग आ जाता है। और π/2 पे वैल्यू 1 हो जाती है। π/2 के बाद अब आप आ जाओ 120 पे, 120 2π/3, तो 2π/3 पे वैल्यू फिर से 0.8 हो जाएगी और पाई पे वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। क्लियर है ये? हम इसका जल्दी से ग्राफ देखो, पहले तो साफ यहीं पे दिखाई दे रहा है कि fx की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 1 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? fx की सबसे बड़ी वैल्यू 1 है इन सब से छोड़कर, इन सब के अलावा, है ना। ये 1 जो है 0.8 से भी ग्रेटर है, 0.7 से भी, 0.5 से भी, 0 से भी, 0.8 से भी 0 पे, और कितने पे है? π/2 पे। तो ये तो हमारी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल। हम एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहे हैं अभी, तो ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स। और जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको ग्राफ से भी देखते, देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालने का फायदा क्या है। मैक्सिमा मिनिमा ना हमेशा वहीं लाई करेगा जहां कर्व मुड़ेगा। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ बच्चों को कि जब आप कहीं चढ़ रहे हो ऊंचाई पर, पहाड़ी पर, और उतर कर नीचे की तरफ जा रहे हो तो दैट इज द पीक ऑफ दैट हिल, हाईएस्ट पॉइंट है वो, ठीक है ना भाई। उसके बाद ऊपर जाने की जगह ही नहीं है तो हमें वापस नीचे उतरना पड़ रहा है। तो जब हम ऐसे ऊपर चढ़ते हुए नीचे उतरते, टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व, किसी भी कर्व का ग्राफ ड्रॉ करने में ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बहुत मदद करती हैं। हमें पता लग जाता है कि यहाँ हमारे कर्व ने टर्न करना, और हम जब उतर कर ऊपर चढ़ते हैं तो वो हमारा लोवेस्ट पॉइंट होता है, मिनिमम वैल्यू होती है फंक्शन की। तो बेटा ये 0 है, ये आपका 60 है, ये आपका 60 नहीं है भैया 30 है, ये 45 है, ये 60 है, 60 है, और ये आपका 90 है। 90 से इतना ही दूर मैं पाई ले लेती हूँ, और बीच में ये आपका 2π/3 आ जाता है, ये वैल्यू 1 है। तो आप बस मोटा मोटा ग्राफ हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, वैल्यू 1 ये साइन का ग्राफ आपका जाएगा तो और भी ये आगे ऐसे जाएगा, लेकिन हम केवल इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें तो आप देख सकते हो कि π/2 पर हाईएस्ट वैल्यू है फंक्शन की जो कि 1 है।
तो 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द पॉइंट एट विच इट इज अटेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू विल बी कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड दैट पॉइंट इज π/2। इज इट क्लियर विद यू? ये सारा आप अपनी बुक में जाओगे, बहुत डिटेल में दे रखा है, वही सब मैं यहाँ समरी करके आपको बता रही हूँ। तो बुक में यही चीज़ आपको पेज नंबर 217 पर दे रखी है, बहुत डिटेल में दे रखी है, मैंने शॉर्ट में बता दिया है। तो फिर से जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। किसी पर्टिकुलर इंटरवल में अगर हमें कोई पॉइंट सी मिल जाता है, ये हमारा सी पॉइंट है और ये 1 जो है ये हमारा FC है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंटरवल में हमें कोई पॉइंट सी मिल जाता है जिस पर आने वाली वैल्यू उस इंटरवल के अदर पॉइंट्स पर आने वाली सभी वैल्यूज से ग्रेटेस्ट है, तो वो वैल्यूज फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है और वो पॉइंट सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है। इज इट क्लियर? अब हम बिल्कुल इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। जल्दी से अब मैं मिनिमा यहीं पे बता देती हूँ। ये सब मैंने लिखा नहीं है, मैंने इतना बोल दिया, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सी कोई ऐसा पॉइंट है कि जिस पर आने वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू fx है, यानी कि बाकी सभी वैल्यू से छोटी है। तो देन FC is called minimum value of the function and C will be called as the point of मिनिमा। इसको भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जल्दी से एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सिंपल पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसके लिए हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है पॉइंट्स लेने की, अपवर्डेड पैराबोला है, y के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये पैराबोला हो गया। आप देख सकते हो 0 पे वैल्यू 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 4 आ जाएगी, 3 पे 9 आ जाएगी, 4 पे 16 आ जाएगी, 5 पे 25 आ जाएगी, 6 पे 36 आ जाएगी। सेम हेयर -1 पे 1 आ जाएगी, -2 पे 4 समझ पा रहे हैं आप या नहीं इस बात को? बहुत सिंपल सा 11th क्लास में हमारा ये कर्व आ जाता है, ठीक है। तो अब आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 पे वैल्यूज इंक्रीज होती चली जा रही हैं, यहाँ भी इंक्रीज होती चली जा रही हैं। 0 इज द ओनली पॉइंट जिस पर जो वैल्यू आ रही है वो सबसे छोटी है, ठीक है ना। अगर आप कहो तो मैं जल्दी से आपको इसकी टेबल भी बना के दिखा देती हूँ, बेस समझना बहुत ज़रूरी है भाई इसका। 0 पे वैल्यू 0 है, -1 पे 1 है और 1 पे भी 1 है, -2 पे 4 है और 2 पे भी 4 है, -3 पे 9 है और 3 पे भी 9 है। तो अदर पॉइंट्स पर जो वैल्यू है वो ग्रेटर हैं और 0 पे जो वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट है। तो जिस पॉइंट पर वैल्यू स्मॉलेस्ट होती है बाकी सभी वैल्यूज से, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा और जो वो वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू कहलाती है। इस कर्व में बाय चांस मिनिमम वैल्यू भी 0 है और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी 0 ही है। मैं इसको इरेज करने से चलो मैं बाद में बता दूंगी, एक एग्जांपल है ये आपकी बुक का। एक और कर्व लेती हूँ मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए। इसी को मैं बदल कर x² + 3 कर देती हूँ। अब देखना जरा आप, x² + 3 कर देती हूँ मैं इसको। अब देखिए जरा, 0 रखेंगे वैल्यू 3 आएगी, -1 रखोगे तो 4 आएगी, 1 रखोगे तो भी 4 आएगा, -2 रखो, 2 2 जा 4, 3 जा 7 और यहाँ भी 7 आएगा, 3 3 जा 9 + 3 12 और 12 आएगा। अब जो आपका ग्राफ बनेगा 1 2 3, 0 पे 3, ये वैल्यू ऐसे जाएगी। अभी भी आप देख लीजिए बाकी सभी वैल्यूज़ ग्रेटर हैं 3 से। ये है हमारी मिनिमम वैल्यू जो कि 3 है, कितने पे है? 0 पे है। तो जो C है ये ये 3 आ गई वैल्यू, तो ये तो हमारा पॉइंट C हो गया, ये हमारा FC हो गया और ये f(x1) f(x2) इन सब से ये वैल्यू क्या है? लेस है। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मिनिमम वैल्यू तो 3 हो गई और जिस पॉइंट पर वैल्यू मिनिमम है वो 0 है। तो 0 तो हमारा हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा और जो 3 है वो हमारी हो गई मिनिमम वैल्यू। आई थिंक कि आपको ये समझ आ रहा है, मैं क्लियर कर पा रही हूँ आपके कॉन्सेप्ट। अगर समझ आ रहा है शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी कोई डाउट है डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें। अब इसी में जल्दी से मैं एक्सट्रीम वैल्यू और एक्सट्रीम पॉइंट्स बता देती हूँ। वो सभी पॉइंट्स जिन पर कोई फंक्शन या तो मैक्सिमम हो
या मिनिमम हो। अभी मैंने साइन एक्स का ग्राफ आपको दिया था 0 से पाई तक, ये 1 मान लें हम हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू थी, ये मिनिमम वैल्यू थी, दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहलाएंगी, एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली लो। जिन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम आती है, यहाँ मैक्सिमम आ रही थी π/2 पे, यहाँ मिनिमम आ रही है 0 पे, तो ये कहलाएंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स। समझ आ गई बात? और कुछ भी नहीं है, उन दोनों को इकट्ठा नाम दे दिया। एक्सट्रीम पॉइंट्स हो जाएंगे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। मिनिमा और मैक्सिमा के जो पॉइंट्स है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स कहलाते हैं। और एक्सट्रीम वैल्यूज जो है हमारी, वो कौन सी वैल्यूज होती हैं? किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को हम एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। इज इट क्लियर? शुरू के 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स कराने जा रही हूँ, जिनमें हम कोई टेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, केवल ग्राफ की हेल्प से। आपको 2 तरह के ग्राफ तो मैं बता ही चुकी हूँ। हाँ, एक मैंने साइन एक्स का आपको दिखाया था, भाई ये वाला ग्राफ हम ले रहे हैं, तो ये हमारी जो है ये मैक्सिमम वैल्यू थी, बाकी सब मिनिमम थी। एक मैंने आपको ये लेके दिखाया था, तो ये मिनिमम वैल्यू थी। लेकिन जब हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये तो हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाती है और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। लेकिन इन पॉइंट्स पर हमारा जो ये पर्टिकुलर फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आई बात? डिफरेंशिएबल तब होता है जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करे। अब इस पॉइंट के लेफ्ट में तो कर्व जा ही नहीं रहा, तो ग्राफ की हेल्प से हम उन फंक्शंस की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं जो डेरिवेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो 2-3 बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं जो कि 1-2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं और आपकी नॉलेज में एनहांस करेंगे। पहले उन्हें देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 26, आपकी NCERT में ही है, आप देख लीजिएगा। ये कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। इफ एनी मीन्स मैक्सिमम वैल्यू मे एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू मे एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी ही। ठीक है, तो ये कहता है फंक्शन क्या है। अभी मैंने कराया था, इसीलिए मैं वहां पर होल्ड कर रही थी भाई। 1 मिनट भाई। ये है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वेयर x इज अ रियल नंबर। अभी मैंने आपको करा दिया है। ये क्या है? अपवर्डेड पैराबोला है। ग्राफ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि f0 इज लेस देन इक्वल टू fx फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी कि 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो बाकी सभी वैल्यूज से लेस है, और 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 0 है। तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, but there is no maximum value of the function as it is clear from the graph that it is an open curve। पूरे रियल नंबर्स ले रहे हैं हम, तो there is no minimum value of the function, there is no maximum value of the function, और minimum value क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इज इट क्लियर? बस यही 2 बातें हमने इसमें लिखनी है। अब एक बात और देखो, आपको कह दिया जाए कि -2 से 2 का डोमेन में इसको बताओ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 ही रहेगी। लेकिन अब जब हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो हमारा कर्व यहीं तक रह जाता है, बस इतना ही कर्व है। तो ये वैल्यू कितनी है? 4 है। 4 से आगे ये कर्व जाएगा नहीं, क्योंकि हमने केवल इसी डोमेन को ना, हमने -2 से 2 के डोमेन को ही डिस्कस करना है। तो 2 पे मैक्सिमम वैल्यू 4 है, -2 पे भी 4 है। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू, बात को समझना, 2 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन था व्हेन x इज अ रियल नंबर, अब डोमेन चेंज हो गया है, तो ये सेकंड पार्ट लगा के चलिए। तो मैक्सिमम वैल्यू इन दैट केस 4 हो जाएगी, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 2 भी हो जाएगा और -2 भी हो जाएगा। किसी फंक्शन के मोर देन 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकते हैं। कहानी समझ आ रही है? 2 भी और -2 भी। जा रहा है दिमाग में ये सब कुछ? सारा खेल डोमेन का है।
इंटरवल का है। जिस पर्टिकुलर डोमेन शब्द कोई नया नहीं है, रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं, फंक्शन हमारा चैप्टर आता है 11th में, तो वहाँ डोमेन, को डोमेन, रेंज सब आ जाता है। तो डोमेन हमें जैसे डोमेन चेंज हो जाएगा वैसे ही इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेंज हो जाएंगी। रियल नंबर के लिए कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी, मिनिमम वैल्यू 0 थी। जब हमने इस इंटरवल की बात की तो मिनिमम वैल्यू 0 है जो कि 0 पे है, और मैक्सिमम वैल्यू 4 है जो कि -2 और 2 पर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27, fx इज इक्वल टू मॉड x वेयर x इज ए रियल नंबर। मॉड x का ग्राफ 11th क्लास में हम सीख चुके हैं। मॉड x क्या होता है? x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0। राइट पार्ट हो जाता है y इज इक्वल टू x के लिए, लेफ्ट पार्ट हो जाता है y इज इक्वल टू -x के लिए। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, यहाँ 45 पे बाइसेक्ट करता हुआ चलता है ये, और ये हो जाता है बेटा -x। बिल्कुल पैराबोला की तरह का हमारा कर्व आ जाता है। मॉड x नहीं भी, केवल x। ये y इज इक्वल टू x है, fx इज इक्वल टू x लगा लो, y लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर सेम। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब साफ बिल्कुल पैराबोला वाला केस है। अब यहाँ ध्यान देना कि ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग है। राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आएगा, लेफ्ट हैंड -1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन 0 पे इसकी वैल्यू मिनिमम है। तो वही बात फिर से आ जाती है, मिनिमम वैल्यू 0 है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी बाई चांस 0 है, लेकिन इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो हम ये लिख देंगे नो मैक्सिमम वैल्यू एंड वी आर डन। लेकिन अगर इसका डोमेन रियल को छोड़कर कुछ और हो जाए, मान लीजिए डोमेन दे दिया -3 से 3 आपको, तो बेटा जी ये तो आपका -3, -2, -1, 1, 2, 3, तो 3 पे इसकी वैल्यू 3 ही आएगी, और -3 पर भी ये यहाँ जाएगा, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा, यहाँ जाएगा तो -3 पर भी इसकी वैल्यू 3 आएगी, और 3 पर भी इसकी वैल्यू 3 आएगी। इससे आगे ये कर्व है ही नहीं, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, और 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएंगे। एक पॉइंट हमारा 3 आएगा, एक पॉइंट हमारा -3। कुछ भी नहीं करना, हमने फंक्शन का ग्राफ खींचना है और ये छांटना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, किस पॉइंट पे है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, किस पॉइंट पे है। जो सबसे बड़ी है उसको मैक्सिमम वैल्यू बोल देंगे, जो सबसे छोटी है उसको मिनिमम वैल्यू बोल देंगे। जो पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। जिस पॉइंट पे सबसे छोटी वैल्यू वो पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ मिनिमा हो जाएंगे, वो भी मोर देन 1 हो सकते हैं। तो ये कहानी अभी तक यहाँ चल रही है। बट दीज आर सिंपल फंक्शंस। हमारे बिल्कुल x² था, मॉड x था, तो इनको हम ग्राफ से जज कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पोलिनोमियल फंक्शंस आएंगे, लॉगरिथमिक आएंगे, तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम ग्राफ से जज नहीं कर सकते हैं कि उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होंगी। तो क्योंकि ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल होता है, इनके ग्राफ इजीली बन रहे हैं, दैट्स वाई वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। लेकिन उनमें हमें डेरिवेटिव टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देने जा रहा है, बड़े ध्यान से देखना है। करवा चुकी हूँ वैसे तो मैं अभी, लेकिन उसमें शायद मैंने इंटरवल नहीं बताया आपको। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना। fx इज इक्वल टू x, अभी मैंने यहाँ प्लॉट किया था y बराबर x वाला, y इज इक्वल टू x वाला मॉडुलस फंक्शन वाला, तो वही चीज़ है ये यहाँ पर, लेकिन ओपन इंटरवल है। 0 पे वैल्यू 0 आनी थी जो कि नहीं आएगी। ऐसे लेते थे आप, ओपन के लिए ग्राफ याद कर लो। और 1 पे वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ कहीं 1 ले लेते हैं और यहाँ कहीं 1 ले लेते हैं। 1/2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो ये 1 पे वैल्यू 1 है, ये भी इंक्लूड नहीं है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ऐसा ही मैंने आपको ये 26th एग्जाम्पल स्टार्ट करने से मैंने पहले बताया था कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ऐसा कैसे बताया था मैंने? ये इसलिए बताया था, मान लीजिए ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस फंक्शन में ये भी y इक्वल टू x है, मान लीजिए फंक्शन हमारा, तो ये क्लोज्ड इंटरवल है। 2 पे वैल्यू 2 आ रही है, 8 पे वैल्यू 8 आ रही है, इसमें इंक्लूड है, तो हमें पता है कि मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 8 है।
अब यहाँ ध्यान दो बेटा, मिनिमम वैल्यू 0 तो इसमें इंक्लूड नहीं है और 0 से नेक्स्ट नंबर हमें नहीं पता। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई सबसे कम वैल्यू यहीं कहीं होनी चाहिए 0 के आसपास। वो कितने पे है? 0 के नियर अबाउट भी इनफाइनाइट रैशनल इरेशनल नंबर्स लाई करते हैं। वी कैन नॉट टेल व्हाट इज द एग्जैक्टली नेक्स्ट नंबर टू द 0। पता है आपको? मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि रियल नंबर इतने वास्ट है। तो ओपन इंटरवल का मतलब यही हो गया ना, 0 इंक्लूड नहीं है और 0 से नेक्स्ट पॉइंट हमें पता नहीं है, नहीं तो उसी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ जाती। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि मिनिमम वैल्यू क्या है, और ऐसे ही 1 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, 1 से जस्ट पहले वाली वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी, बट वो वैल्यू भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस फंक्शन की ना तो कोई मिनिमम वैल्यू है ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू है। ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये वाले क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर ये एग्जाम में आते भी हैं तो 1 मार्क के लिए आपके आते हैं, तो आप डायरेक्टली लिख के आ सकते हो कि देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू एंड नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? 0 तो इंक्लूड है नहीं, तो 0 से नेक्स्ट वैल्यू हमें पता नहीं है। 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से पिछली हमें पता नहीं है। लेकिन अगर अभी इसी क्वेश्चन में मैं इंटरवल चेंज कर दूं, ध्यान से समझना, अब मैं इंटरवल कर देती हूँ 0 to 1, तो 0 इंक्लूड हो गया, तो 0 पे वैल्यू 0 आ गई भाई, और 1 पे वैल्यू 1 आ गई, और ये पूरा हमारा ग्राफ हो गया। तो 0 मिनिमम वैल्यू हो गई और 1 हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि 0 to 1 में अगर ओपन है तो नो मिनिमम वैल्यू नो मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन अगर क्लोज्ड इंटरवल है, ये दोनों क्लोज्ड इंटरवल के केस चल रहे हैं, तो लोअर वन विल बी मिनिमम वैल्यू एंड द लार्जेस्ट वन विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपको प्रूव करने के लिए नहीं है, आगे हायर क्लासेज में आता है, तो वो यहाँ से निकल के आता है, वो मैं आपको रफली बता देती हूँ। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन, अब ये मोनोटोनिक क्या होता है ये भी समझ लो भाई। जो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो, बढ़ रहा हो, या डिक्रीजिंग हो, ठीक है, या तो बढ़ता हुआ, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों के लिए एक्सट्रीम वर्ड यूज होता है, मोनोटोनिक आ चुका है उसमें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। और जो फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो वो मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है। जो भी मोनोटोनिक फंक्शन होगा वो अपने इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लेगा। अभी इसी को देख लो, क्लोज्ड कर दो इसको, क्लोज्ड इंटरवल में ले लो। ये कैसा फंक्शन दिख रहा है आपको? इंक्रीजिंग दिख रहा है। ये मैंने क्लोज इंटरवल ले लिया 0 to 1, इंक्रीजिंग है, तो इंटरवल के एंड एक पॉइंट पे तो ये मिनिमम है और एक पॉइंट पर ये क्या है? मैक्सिमम है। हो सकता है इसका उल्टा भी हो सकता है इसका उल्टा भी हो। मैं ले लेती हूँ y इज इक्वल टू -x, तो जो मेरा ग्राफ जाएगा 0 to -1 to 0 के बीच में, ध्यान देना, तो 0 पे वैल्यू 0 आएगी और -1 पे वैल्यू -1 आएगी। तो ये तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आ रही है? इस पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, इस पे मिनिमम वैल्यू ले रहा है, इस पे मिनिमम ले रहा है, इस पे मैक्सिमम। ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है? समझ आ रही है बात आपको? ये इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों मोनोटोनिक हैं। तो इनके डोमेन बार बार आ रहा है, तो डोमेन के एंड पॉइंट्स पे ही इनकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाती है। अगर हम किसी क्लोज्ड इंटरवल की बात करते हैं और उस क्लोज्ड इंटरवल में अगर हम कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात करते हैं तो उसकी सर्टेनली कोई ना कोई, मान लो ये a है, ये b है और यहीं से हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, तो इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू, थोड़ा नीचे ले लो इसको, कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू पाएगी और कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू भी जरूर मिलेगी। मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और कांस्टेंट नहीं है तो टर्न जरूर करेगा और वहाँ पर उसकी कोई ना कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जरूर आएगी। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। एक छोटे से ग्राफ से इसको समझते हैं।
सपोज कर लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोई फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ये बड़ा बार बार ऊपर नीचे हमारा फंक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ ये मान लीजिए है हमारा पॉइंट ए जिस पे ये मुड़ रहा है, ये है हमारा पॉइंट बी, दिस वन इज पॉइंट सी एंड दिस वन इज पॉइंट डी। ठीक है, लोकल, एक तो लोकल शब्द समझ लेना, दो बातें हैं बेटा। एक तो है कि फंक्शन का पूरा डोमेन हम देखें। मान लो इसको थोड़ा सा इतना ही रख लेते हैं, ये है कोई पॉइंट ए हमारा जिस पे हमारा फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं ए से बी तक। एक तो भाई हम इस पूरे इंटरवल में देखें, दो बातें हैं। वी आर डिस्कसिंग टू टॉपिक्स हियर। मैं दोनों को एब्सोल्यूट को भी यहाँ बीच में थोड़ा सा इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। ए से बी तक पूरा फंक्शन डिफाइन है और ये इसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो पूरे के पूरे इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। समझे मेरी बात को? एब्सोल्यूट, ठीक है ना भाई। हमारे पास आप किसी लोकल, आपके पास कुछ लोकल बॉडीज़ हैं। मान लीजिए कि आप किसी शहर में रह रहे हो, ठीक है, उनके अलग अलग वार्ड्स हैं। ठीक है, तो उन वार्ड्स के अलग अलग मेंबर्स हैं। ये वार्ड नंबर ए का मेंबर है, ये वार्ड नंबर बी का, वार्ड नंबर सी का, वार्ड नंबर डी का। समझ पा रहे हैं? अभी इलेक्शंस भी चल रहे हैं सभी जगह। लेकिन एक है वो जो पूरे सिटी पे हेड है। गांव में बड़ा होता है कि वार्ड नंबर 1 का पंच है, ये वार्ड नंबर 2 का पंच है, ये वार्ड नंबर 3 का मेंबर है, वार्ड नंबर 4 का। लेकिन ये पूरा विलेज है, तो उस पूरे विलेज में जो सरपंच है दैट इज हाईएस्ट, वो एब्सोल्यूट पावर उसके पास है। सबसे ज़्यादा पावर सरपंच के पास है। समझ पा रहे हो? जो तो अब इसको फंक्शन पे ले आओ। एक कंप्लीट इंटरवल में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक कंप्लीट इंटरवल में जो लोएस्ट वैल्यू होगी, ये दिख रही है मुझे इसीलिए मैंने इसको थोड़ा, देखो ये थोड़ा ऊपर है, वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। तो लोकल का क्या मतलब है? यहाँ से यहाँ तक जाने में इस कर्व में अप्स डाउन, अप डाउन आ रहा है। इसको हिल बोल देते हैं, इसको वैली बोल देते हैं। चढ़ के उतर रहे हैं, उतर के चढ़ रहे हैं, फिर उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ऐसे चल रहा है। तो ये लोकल पॉइंट हैं। ए एक लोकल पॉइंट है जिस पे कर्व बढ़ा हमारा, बी एक लोकल पॉइंट है जिस पे कर्व ऐसे उतर के जा रहा है, सी एक लोकल पॉइंट है फिर ऊपर जा रहा है, डी एक। तो इन अलग अलग पॉइंट्स पर हम फंक्शन के नेचर को डिस्कस करेंगे। हम पहले ए को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और ए के नेबरहुड की बात करते हैं। ये शब्द आपने शायद पहले सुन रखा होगा, नेबरहुड ऑफ ए, शॉर्ट में लिख देते हैं NBD। नेबरहुड का मतलब क्या है? इसके आसपास के पॉइंट्स। और बहुत स्मॉल इंटरवल हम लेते हैं, तो ये ए है ना, तो इसके आसपास के पॉइंट्स लोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। मान लो a माइनस एच, यानी a से बहुत कम, ये a माइनस एच, a प्लस एच लिमिट में हम कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे तो h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट लेते थे, ध्यान आ रहा है, x माइनस एच, x प्लस एच हम लेते थे। तो वो नेबरहुड ये आ गया भाई, ये a है और इस इंटरवल में a लाई कर रहा है। अब इस इंटरवल में बहुत ध्यान से देखना, इस इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितने पे आ रही है? a पे आ रही है। तो a पे जो वैल्यू आ रही है वो हाईएस्ट है, मान लो वो है f ऑफ a। तो f ऑफ a इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट ए पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये है। ए पॉइंट के नेबरहुड में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये है। तो ए के नेबरहुड में या ए पॉइंट पर जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो ये कहलाएगी।
आ रहा है कुछ समझ में? मतलब फंक्शन में बहुत सारे अप्स डाउन आ रहे हैं, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं। उन अलग अलग टर्निंग पॉइंट्स पर जो फंक्शन की अलग अलग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएंगी। तो एक फंक्शन की बहुत सारी लोकल मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती हैं, एक फंक्शन की बहुत सारी लोकल मिनिमम वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी एक होगी और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी एक होगी। एक गांव में अलग अलग वार्ड में बहुत सारे लोकल पंच हो सकते हैं, लोकल नेता पूरे इंडिया में भाजपा के बहुत सारे नेता हैं, लोकल हैं जो वहाँ के लोगों को हैंडल करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडिया में एक ही है। बात समझ आ रही है? तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं, लोकल मिनिमम बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जब हम एक पूरे डोमेन की बात करते हैं तो उसमें केवल और केवल एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एक ही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी, जो थोड़ा बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल लोकल की ही बात कर रहे हैं, फिर जब क्वेश्चन करेंगे ना सब कुछ आ जाएगा उसमें फिर इकट्ठा आपका। अब बी पे बात करें तो बी का नेबरहुड जब मैं देखती हूँ तो बी की वैल्यू तो इन सबसे कम है। ये देखो ना, ये वैल्यू भी वो वाला पैराबोला बन रहा है डाउनवर्डेड, तो ये वैल्यू हमारी सबसे कम है। तो बी पे जो वैल्यू है वो लोकल मिनिमम वैल्यू है एंड बी इज द पॉइंट, ये बी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये ध्यान रखना, एफ ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बस लोकल शब्द साथ लग गया, ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया। बी एफ बी इज लोकल मिनिमम वैल्यू, बी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सी पे वैल्यू उसके नेबरहुड से, नेबरहुड इतना भी ले सकते हो भाई, नेबरहुड इतना भी ले सकते हो, नेबरहुड इतना भी ले सकते हो, उनमें सी पे वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, तो एफ सी हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। डी पे जो वैल्यू आ रही है वो लोकल मिनिमम आ रही है और डी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहाँ तक कहानी समझ आई आपको? अब इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन वैसे एग्ज़ाम में नहीं आती है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है डेफिनेशन, फिर भी हम देख लेते हैं कि सी कोई पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास, तो सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सी को लोकल मैक्सिमा का पॉइंट कब कहेंगे? किसी h ग्रेटर देन 0 के लिए c हमारा बिलोंग कर रहा है c माइनस एच और c प्लस एच इंटरवल में। अभी मैंने दिखाया था a माइनस एच a प्लस एच में। तो c पर जो वैल्यू है, इस इंटरवल को i नाम दे दो, तो c पर जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल वैल्यूज। x किसको बिलोंग कर रहा है? i को। इस इंटरवल में जितने भी x आ रहे हैं उन सभी पर जो फंक्शन की वैल्यू है उससे c की वैल्यू अगर लार्जेस्ट है तो c इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और c पे जो वैल्यू आएगी fc इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात? ऐसे ही मिनिमा का हो जाएगा, सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा अगर एफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है। सिंपल, ठीक है। तो डेफिनेशन कोई ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ जो मेन कंक्लूजन आ रहा है, अब ये डेफिनेशन हमें लेके जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। इसी ऑर्डर में मैंने आपको याद कर लेना, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, एक्सट्रीम वैल्यूज़ थी, फिर लोकल मैक्सिमा था, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। अब ये डेफिनेशन हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे लेकर जाएगी। देखो कैसे। अभी अभी हमने क्या देखा कि कर्व जहाँ टर्न कर रहा है, टर्निंग पॉइंट पे ही मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही थी। समझो इस बात को ज़रा, बस इतना सा ले लेते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी इस पॉइंट पे। आप ये देखो कि कर क्या रहे हैं हम, ये यहाँ तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और यहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम कर चुके हैं। जहाँ तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है वहाँ हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, और यहाँ हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो भाई यहाँ हमारा डेरिवेटिव क्या है? लेस देन 0 है। बीच में जो ये पॉइंट बच गया, मान लो इसका नाम a था,
तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, इस पॉइंट पे हमारा जो डेरिवेटिव है वो 0 है। ये देख लो ना, ये टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो टेंजेंट का स्लोप 0 होता है, और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है डेरिवेटिव। तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब मिनिमा पे आ जाओ, लोकल मिनिमा पे। ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, घटते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल लोकल भाषा में कहे तो उतर रहे हैं, उतर के चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो डिक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। यहाँ पे फिर इंक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव बच्चों क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह यहाँ आ जाओ, ये फिर हमारा लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और यहाँ पे मान लो इस पॉइंट का नाम सी रख दे, तो यहाँ पे फिर डेरिवेटिव 0 है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब भी हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा के पॉइंट पे जा रहे हैं तो वो सभी पॉइंट्स पर हमारा डेरिवेटिव 0 आ रहा है। यहाँ हमें एक क्लू मिल जाता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ 0 होगा वही एक्सट्रीम पॉइंट होगा, वहीं पे हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा या वहीं पे हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। इसके लिए एक छोटी सी थ्योरम है आपकी बुक में जिसका प्रूफ नहीं है, थ्योरम नंबर 2 मैं जल्दी से पढ़ के बता देती हूँ, राइट नहीं करूँगी। लेट एफ बी अ फंक्शन, जल्दी से देखें थ्योरम नंबर 2, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई, ठीक है, और सी जो है वो आई को बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या कहता है कि फंक्शन है जे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट सी, या तो एफ डैश सी 0 होना चाहिए या फिर फंक्शन सी पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होना चाहिए। आया था अभी क्वेश्चन हमारे पास, नॉट डिफरेंशिएबल एट सी 0 पे नहीं, या तो किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो। मोड एक्स का एग्जांपल याद है, मोड एक्स में फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता लेकिन 0 पे मिनिमम वैल्यू ले रहा था। तो या तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए या उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो उस ओपन इंटरवल में उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। अच्छा, अब इसका कन्वर्स ट्रू हो ये ज़रूरी नहीं है, कन्वर्स मीन्स इसका उल्टा। अभी हमने क्या देखा कि जहाँ जहाँ हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही थी वहाँ डेरिवेटिव 0 हो रहा है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होगा उस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम 100% होंगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपकी बुक में ही दे रखा है, और भी हम इस तरह के कई एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं। आपको फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब, देखो भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये इसका ग्राफ जो है थोड़ा सा टेंजेंट की तरह, टेंजेंट इनवर्स की तरह थोड़ा सा ऐसे आ रहा है। इसका डेरिवेटिव निकालो फटाफट, क्या बन जाएगा 3x स्क्वेयर। 0 पे जो इसका डेरिवेटिव है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन 0 पे फंक्शन की वैल्यू ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है, मान लो अब यही इसको 0 रख लें, 3x स्क्वेयर को 0 रख लें, तो ऑब्वियसली x 0 आएगा। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, और इस पॉइंट पे अगर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन कर ले तो ये एक्सट्रीम पॉइंट बन जाएगा। समझ आ रही है बात? ये तो ठीक है, जिस दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है, समझने की कोशिश करो कि जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, लोकल मैक्सिमम है लोकल मिनिमम है, वहाँ तो डेरिवेटिव 100% 0 होगा। लेकिन कई बार उल्टा चलें, लेकिन डेरिवेटिव 0 है जिन जिन पॉइंट्स पर वो मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट हों, ये कोई गारंटी नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? अब हम इसका वर्किंग रूल देखेंगे। वर्किंग रूल मीन्स एक ऐसा मेथड जिसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसमें सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे, उनमें पॉइंट निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स हैं या नहीं है।
अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन लेंगे और हम उसका निकालेंगे डेरिवेटिव, पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में मैं लिखूंगी नहीं भी ज़्यादा डिटेल में, मेन बातें बताऊंगी। डेरिवेटिव को जीरो करेंगे जिसकी वजह से हमारी x की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, x1 x2 1 भी आ सकती है, 2 भी 3 भी आ सकती हैं। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, अब इसको ज़रा थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं, फिर मैं न्यूमेरिकल आपको करके दिखाऊंगी। मान लीजिए डेरिवेटिव लिया, इक्वल टू 0 रखा, पहला पॉइंट आया x1। x1 पर हमारा डेरिवेटिव 0 है। अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू जो x1 ली है, x1 से थोड़ी सी कम वैल्यू लेंगे और x1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे। मान लो x1 3 है तो 2.9 ले लिया और 3.1 ले लिया। समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी कम और भी कम ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 से कम 2 भी ले सकते हो, समझ आ रही है बात, और 3 से ज़्यादा 4 भी ले सकते हो। क्लियर है? वैसे नियर अबाउट लेते हैं हम बहुत कम गैप में, बट आपके लिए मैं ये भी बता देती हूँ कि आप ये भी ले सकते हो। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, अब आप डेरिवेटिव का साइन चेक करोगे। ठीक है, आप सबसे पहले क्या लोगे, x1 से छोटी वैल्यू हो गई x1 माइनस एच, x1 से बड़ी वैल्यू हो गई x1 प्लस एच। सुने ध्यान से, अब मैंने x1 माइनस एच पे डेरिवेटिव चेक किया तो वो आ रहा है पॉजिटिव, और उससे अगली वैल्यू, भाई ये x1 है ना, इससे पहली वैल्यू पे डेरिवेटिव चेक किया तो पॉजिटिव आ रहा है, इसके बाद वाली वैल्यू पे डेरिवेटिव चेक किया तो वो नेगेटिव आ रहा है। बहुत ध्यान से समझना भाई, 3 पे तो 0 आ गया, 2 पे मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, 4 पे मेरा डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 3 से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव था, f डैश है भाई ये, और मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, फिर मेरे डेरिवेटिव 0 हो गया और 4 पे फिर नेगेटिव हो गया तो मेरा फंक्शन डिक्रीज कर गया। यानी कि इस पॉइंट के लेफ्ट में इंक्रीज कर रहा था, इसके राइट में डिक्रीज कर गया, यानी चढ़ के उतर रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, उससे थोड़ी छोटी वैल्यू पर डेरिवेटिव का साइन चेक किया, उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू पर डेरिवेटिव का साइन चेक किया, वो साइन अगर f डैश x चेंजेस, ध्यान से सुन लो अब मेरी बात को, चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, एट x1, तो जो वो पॉइंट है x1 दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, वो हमारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। और x1 पॉइंट, x1 तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, f ऑफ x1 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब दूसरे पे आ जाओ भाई, मान लो दूसरा पॉइंट है x2, ठीक है, x2 से जस्ट पहले की वैल्यू ले लो, x2 से जस्ट पहले हमने ले लिया x2 माइनस एच, बाद में ले लिया x2 प्लस एच। अब x2 माइनस एच पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, x2 प्लस एच पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और x2 पे तो 0 आ ही रहा है, तो किसी पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव था, राइट में पॉजिटिव हो गया, यानी हम उतर के चढ़ रहे हैं, तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। और एक केस और आ सकता है, वो क्या, ये 3 पॉइंट जो भी आए ना, मान लो x1 x2 x3 3 पॉइंट आ गए, तो ये 3 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे, लेकिन अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन चुका है, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा बन चुका है। अब कई बार ऐसा होगा कि कोई थर्ड पॉइंट है, कोई थर्ड पॉइंट है x3, ध्यान से देखना, कोई थर्ड पॉइंट है x3, तो उस पॉइंट के लेफ्ट में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है और बेटा उसके राइट में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव ही है, या लेफ्ट में भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट में भी, मतलब डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा, डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स फंक्शन थ्रू आउट वहाँ कांस्टेंट चल रहा है, ना इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा, ना डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा, तो दैट इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नोर पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इस तरह का जो हमारा पॉइंट है वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेक्शन। ध्यान से सुन लो, जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव तो जीरो आ रहा है लेकिन फंक्शन ना मैक्सिमम हो रहा है ना मिनिमम हो रहा है, वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। थोड़ा आपको यहाँ दिक्कत हो रही होगी तो हम इसको न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाती हूँ इसका, ताकि आपको ये टेस्ट समझ में आ जाए। इन्फ्लेक्शन की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई थी, उसको आप देख लेना, यहाँ पर मैंने ठीक कर दिया है। अब मैं आपको सॉल्व कराती हूँ एग्जाम्पल नंबर 29 जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर बेस्ड है। मैंने फंक्शन लिख दिया, कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। सबसे पहले फंक्शन लिया, इसका डेरिवेटिव निकालो भाई, 3x² - 3। इसको ना फैक्टराइज कर लिया करो, 3 कॉमन ले लिया, x² - 1, 3 कॉमन ले लिया, इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 1 x + 1। कोशिश करें, पोलिनोमियल फंक्शन है, फैक्टराइज कर लें। अब हम क्या करते हैं, पुट f' = 0। जब आप इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करोगे, 3 गया, x - 1 0 या x + 1 0, तो x की वैल्यू 1 आएगी या x की वैल्यू -1। यानी ये वो दो पॉइंट हैं जिन पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि 1 के लेफ्ट और राइट में डेरिवेटिव का साइन चेक करना है और -1 के लेफ्ट और राइट में भी आपने डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। इसके लिए आप टेबल भी बना सकते हो, और अगर हमारे छोटे सा 2 ही पॉइंट हैं, 2 ही ये हैं, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ ले लेती हूँ केस नंबर 1। जब x 1 है तो हम 2 केस लेंगे। व्हेन x इज स्लाइटली माने बहुत छोटा, लेस देन 1। बहुत ध्यान से देखना, डायग्राम बनाऊं क्या थोड़ा सा, अब हमें ग्राफ का आइडिया नहीं है ना क्या है, लेकिन ये 1 है और ये -1 है। 1 पे तो डेरिवेटिव 0 आ चुका है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि कर्व ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू ले ली और 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले ली। तो हमें क्या देखना है कि हमारे डेरिवेटिव का साइन क्या है। मैं इसको दोनों तरीके से बता देती हूँ। देखो भाई, एक बार मैं रफ में बता रही हूँ। x 1 से लेस है, x 1 से लेस है, 1 इधर ले आओ तो x - 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ 1 रखोगे तो x + 1 क्या हो जाएगा, 2 से लेस है यानी कि पॉजिटिव। बहुत थोड़ा सा इंटरवल में देखना है। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका ज़्यादा आसान है। 1 से छोटा है तो x को 0.9 ले लो, ले लिया। अब इस डेरिवेटिव पे आ जाओ, f' हो गया 3 × 0.9 - 1 × 0.9 + 1। x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी लेस है तो 0.9 पे मैं डेरिवेटिव चेक कर रही हूँ क्या आएगा। वैल्यू की जरूरत नहीं है, 3 पॉजिटिव है, 0.9 में से 1 माइनस करोगे नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल हमारा डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा। ठीक है, अब बी केस ले लो। व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन नहीं लिखना है आपने, पहले यही लिखना है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, यानी कि x की वैल्यू ले ली मैंने, मान लो 1.1, 1 से थोड़ी सी बड़ी ले ली मैंने, 1.1 ले ली। तो देखते हैं डेरिवेटिव का साइन क्या आता है। डेरिवेटिव का साइन क्या आता है, इधर कराती हूँ मैं इसको। तो ये देखो भाई, f'(x), ये है f'(x), 3 यहाँ रखो, 1.1 -1 यहाँ रखो, 1.1 + 1, 3 क्या है, पॉजिटिव है। 1.1 में से 1 करोगे पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी f'(x) पॉजिटिव आ रहा है। कितने पर, 1.1 पर, और यहाँ लिख देना 0.9 पर। ध्यान से समझो मेरी बात को। जब हमने 1 से छोटी वैल्यू ली तो डेरिवेटिव नेगेटिव था यानी हमारा कर्व डिक्रीज हो रहा था, और फिर पॉजिटिव हो गया तो हमारा कर्व इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स हम डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। बात समझ आ रही है? अगर आपको इतनी सी कहानी समझ आ जाएगी, चढ़ के उतर रहे हैं, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहे हैं, मैक्सिमम पे पहुंच चुके हैं, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहे हैं तो हम मिनिमम पर हैं। तो अब यहाँ आपको लिखना है कि बिकॉज f'(x) चेंजेस साइन
फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। गॉट इट? समझ आ गया? अब ये लिखने में ना बड़ा लंबा हो जाता है तो बच्चों को परेशानी हो जाती है, तो इसके लिए आप टेबल भी बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, इसने पूछा क्या है, फाइंड द पॉइंट्स, बस पॉइंट्स पूछा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी है। बाकी आप निकालना चाहो तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। 1 रखो, यहाँ कितना आएगा 0, यानी 1 पे वैल्यू 0 आ रही है। तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ में है, यानी कि हमारा ये ऐसे चल रहा है भैया। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो 1 पे मिनिमम वैल्यू उसने पूछी नहीं है, पॉइंट पूछा था, पॉइंट हमने बता दिया है। अब आप दूसरे पॉइंट को चेक करो। अब मैं इसी में अल्टर करने जा रही हूँ ताकि मेरा भी टाइम बच जाए और आपका भी, कि जब x -1 है, अब -1 से स्लाइटली लेस वैल्यू लोगे तो -1.1 आएगी, तो x हो जाएगा -1.1। जब आप यहाँ रखोगे ये x स्लाइटली लेस देन -1, ठीक है, तो -1.1 -1 -1.1 + 1, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो दो नेगेटिव मिलकर ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर है? और 1 से -1 से बड़ा, -1 से बड़ा है -0.9। फर्क समझ आ रहा है? तो यहाँ अब हम इनको रखते हैं। देखो 3 है, -0.9 -1 है और -0.9 + 1 है। 3 पॉजिटिव है, ये आंसर नेगेटिव आएगा, ये आंसर पॉजिटिव आएगा, तो लेस देन 0 आ गया। यानी कि पहले जो वैल्यू थी इस तरफ वो ग्रेटर देन 0 थी, यानी कर्व इंक्रीज हो रहा था, बाद में कर्व डिक्रीज हो रहा है। चेंजेज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट -1, तो -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक भी कर सकते हो। चेक करो, 3 -1 -1 +1 0 आ रही है, -1 पर भी 0 आ रही है। वैल्यू इस पे चेक नहीं करेंगे, ये यहाँ भी मैं आपको गलत बता गई। वैल्यू के लिए फंक्शन को चेक करेंगे। 1 मिनट में हमने देखा था कि 1 पे हमारी वैल्यू मिनिमम थी, तो 1 पे जो वैल्यू है ना वो फंक्शन की निकालेंगे ना। ये मैं यहाँ गड़बड़ कर गई। 3 × 1 + 3, 3 से 3 कट के 1 आ जाएगा। और -1 पे वैल्यू लोगे तो -1 का क्यूब + 3 + 3, 3 और 3 6 में से 1 गया, 5 आ जाएगा। तो ये ऐसे चलेगा। -1 पे जो वैल्यू है वो तो 5 आ रही है, यानी कि ये ऐसे जा रहा है। और 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। तो पता नहीं बीच में कहीं मिल रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन हमें ये इस तरह से कर्व बन रहा है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कर्व। तो इसमें बुक वाले ने आपसे केवल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पूछा था, जो मैंने आपको बता दिया है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी नहीं थी, लेकिन अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछें तो इन पॉइंट्स को फंक्शन में रखना है। इन पॉइंट्स को फंक्शन में रखना है, क्योंकि फंक्शन देगा ना हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 29। जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 30 और करा के इसे लेक्चर का एंड करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन 2x³ -6x² + 6x + 5। जल्दी से डेरिवेटिव निकाल लो। ये हो जाएगा 6x² - 12x + 6, 6 कॉमन ले लिया, x² - 2x + 1, बिल्कुल सिंपल सा है। x - 1 का स्क्वेयर इक्वल टू 0 करो तो x की वैल्यू केवल और केवल 1 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ रही है भाई। अब देखो जरा, 1 के लेफ्ट में ले लो 0.9, 1 के राइट में ले लो 1.1। अब ये क्या है, स्क्वेयर है। बहुत ध्यान से देखना है, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। f' में कोई भी वैल्यू रख लो, 6 पॉजिटिव है, x - 1 का स्क्वेयर पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप 0 मतलब ये वैल्यू 1 थी। अब हमने क्या देखा था कि पॉइंट के थोड़ा लेफ्ट में और पॉइंट के थोड़ा राइट में हमने चेक करना है। अब 1 के लेफ्ट में यहाँ 0.9 रखो, स्क्वेयर है, पॉजिटिव हो जाएगा।
1 के राइट में 1.1 रखो, स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेरिवेटिव तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहेगा, यानी डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा। हम इंक्रीज होके डिक्रीज नहीं हो रहे, डिक्रीज होके इंक्रीज नहीं हो रहे, तो डेरिवेटिव का साइन जब चेंज नहीं हो रहा तो ये जो पॉइंट आया है हमारा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी मैक्सिमा मिनिमा की इंट्रो प्लस सम एग्जांपल्स प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।